In this class, we are discussing how to compute commission. If we talk about commission, commission फॉर्म में दो तरीके से दिया जाता है. एक होता है आपका मैनेजर कमीशन और एक होता है आपका पार्टनर कमीशन. जो मैनेजर कमीशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. ऑन द अदर हैंड जो पार्टनर कमीशन होता है वो आपका अप्रोप्रिएट टू प्रॉफिट होता है. दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके थे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. ऑन द अदर हैंड जो अप्रोप्रिएट टू प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं. तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर कमीशन है वो हमेशा आपका शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो आपका पार्टनर कमीशन है वो आपका अप्रोप्रिएट टू प्रॉफिट है, जिसके बेसिस पे इसको आप हमेशा शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी देख चुके थे. ये भी देख चुके थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड आता है. सेम एज इट इज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कमीशन हम मैनेजर को दे रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस है. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम उसको शो करेंगे. अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाए जिसमें कमीशन जो है वो आपका माइनस करके नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. उसके डेबिट साइड आप कमीशन को चार्ज करके दिखाओगे, देन जो आपकी नेट ऑफ अमाउंट आएगी दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके बाद इसमें आपके दो क्राइटेरिया आते हैं. जो मैनेजर कमीशन है और जो पार्टनर कमीशन है वो क्वेश्चन में दो तरीके से गिवन हो सकता है, दो केस बेस्ड सिनेरियो से हो सकता है. एक तो है कि जो आपको बिफोर प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है, और एक है जो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है. तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का सिंपली मतलब होता है कि बिफोर का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट है आप उसका सिंपली उतना पार्ट ऑफ द निकाल देते हो, और आफ्टर का मतलब होता है कि प्रॉफिट में उतना पार्ट उसका माइनस होके जो प्रॉफिट आ रहा है हमें उसका परसेंट निकालना है. वो कैसे निकलेगा? सिंपली जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट दिया जाएगा एज पर द केस सिनेरियो या एज पर द सिचुएशन, हो सकता है कि आपको सिचुएशन क्वेश्चन में क्या गिवन की जा रही है, तो उसका आप बिफोर के केस में रेट अपॉन 100 निकालोगे, और अदरवाइज अगर आपका आफ्टर दिया है तो वो आपका रेट अपॉन 100 प्लस रेट आएगा. सेम एज इट इज बिफोर के केस में यहाँ पे रेट अपॉन 100 हो जाएगा, और आफ्टर के केस में आपका रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा. क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया जाए, जैसे सपोज आपको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट गिवन किया जा रहा है, ठीक है. 1 लाख रुपीज के प्रॉफिट में आपको बोल दिया कि जो मैनेजर कमीशन है वो कितना है आपका, वो है आपका 10%. फिर उसके बाद बोला गया कि जो पार्टनर का कमीशन है, दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है. ए का जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है जो कि है 5%, और बी को हम कोई भी कमीशन नहीं दे रहे हैं. तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले 1 लाख का 10% निकालोगे जो कि आएगा आपका 10,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, 1 लाख को क्रेडिट साइड दिखाओगे, 10,000 को आप डेबिट साइड दिखाओगे. उसके बाद आपका जो नेट ऑफ प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेट इज 90,000, और उसके बाद आप 90,000 का क्या निकालोगे, 5%. अगर 90,000 का हम 5% निकाले तो इट कम्स टू 4,500. तो 4,500 जो है वो आपका किसका कमीशन आ जाएगा, बी का. ऑन द अदर ए का, सॉरी. और अगर यहाँ पे आपको बी का कमीशन भी निकालने के लिए बोल दिया जाए जो कि आफ्टर है, तो आफ्टर के केस में यहाँ पे आपका रेट अपॉन 100 प्लस रेट लग जाएगा. तो उस केस में आपका फॉर्मूला होगा 90,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100 प्लस रेट. क्वेश्चन में ये दो तरीके से गिवन हो सकता है. अगर कभी भी आपको दो पार्टनर का कमीशन गिवन किया जाए तो उस केस में जो एक पार्टनर है या तो उसका तो बोलेंगे नॉर्मल की बिफोर है. बी का जो कमीशन है वो दो तरीके से बोल सकते हैं, आफ्टर हिज कमीशन और आफ्टर ऑल कमीशन. तो हिज कमीशन है तो ओनली आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका रेट अपॉन 100 प्लस रेट लग जाएगा. लेकिन अगर आफ्टर ऑल है तो उस केस में जो ए का कमीशन है आपको नेट प्रॉफिट में से वो माइनस कर तब रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना है. इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एक केस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो ये आफ्टर हिज है और ऑल है इसका क्या लॉजिक है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास.